हम सफल होने के लिए आए, यस और नो? डॉक्टर बनना ही अल्टीमेटली मेरा लक्ष्य है। मुझे पता है कि एक एवरेज बच्चे का सफल होना क्या होता है, मुझे क्लैरिटी है इस बात की। जो मैंने गलती करी वो आपसे नहीं दोहराऊंगा। हो सकता है कि नीट क्लियर कर जाए, ये समझ लो तुम डॉक्टर बन गए हो जिनकी बहुत बारीक चीज की वजह से उनके नंबर कम आ रहे हैं। मैं कहता हूं तू सुबह 7 बजे आज नहीं उठ पा रहा, तो डॉक्टर कैसे बन पाएगा? इमरजेंसी में उठ के भी आपको जाना पड़ेगा रात को 2 बजे। आप भले क्रिकेट खेल रहे हो, आप भले अपना पबजी का गेम खेल रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने घर पे भाग रहे हो, तुरंत आपको पढ़ाई में दिमाग लगना। डॉक्टर अगर बनना है ना तो तपस्या है। हम सफल होने के लिए आए, यस और नो? मैं आपसे वो बात करने आया हूं। मैं आपको एग्जामिनेशन की आपको कहानी सुनाता हूं जो आपको पता भी है, फिर भी मैं उसके बारे में बताता हूं। मैंने क्या गलती करी थी 30 में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया है कि डॉक्टर बनना ही अल्टीमेटली मेरा लक्ष्य है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं जीवन में हार जाऊंगा, तो फिर आप अपने आप पे इतना प्रेशर क्रिएट कर लोगे जो आपसे हटेगा नहीं। पहली बात ये मान लो आप अननेसेसरी। अगर सिर्फ आपको डॉक्टरी में अपनी सफलता नजर आती, मैं नहीं बोल रहा डॉक्टर बनने के लिए हम यहां पे हैं, यस और नो? बट डॉक्टर बनने के लिए पहली शर्त ये है कि डॉक्टर बनने का प्रेशर हटाना है। अरे यस और नो? अगर आपने प्रेशर ले लिया ना कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं सफल हो जाऊंगा, अगर आपने 90% बच्चे जितने लड़के लड़कियां यहां पे बैठे हैं, उन्होंने ये अपने मन में सोच रखा है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना या मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप मान के चलो कि आपकी 80% प्रोबेबिलिटी कि आप नहीं बन रहे हो। मैं आपको ईमानदारी से बात कर रहा हूं, सुन के अजीब सा लगेगा, बात थोड़ी उल्टी बोलूंगा, जो हो सकता है आप आज तक सुनते आ रहे हो। मेरा काम शिक्षाविद होना है और मेरा काम ही सिर्फ ये है। मुझे पता है कि एक एवरेज बच्चे का सफल होना क्या होता है, मुझे क्लैरिटी है इस बात की कि मेरे को शिक्षा से क्या मिला है। इसलिए मैं आपको गलत सलाह देने वाला, पर फेक मोटिवेशन भी देना चाहता हूं। मैं फेक मोटिवेशन देना चाहता हूं, बट हाँ ये भी बताऊंगा किन बारीकी पे आपको ध्यान देना है, ये आपको क्लैरिटी रखनी है। स्पेशली लड़कियां भी बैठी हुई है, लड़के भी बैठे हुए हैं। ये बात तो मैं आपको मान के चल रहा हूं कि जितने बच्चे अब क्लासों में आ रहे हैं वो सिंसियर हैं, यस और नो? तो मैं ये नहीं बोला तुम्हें रोज क्लास आना चाहिए, मुझे पता है जो क्लासों में आ रहे हैं वो सिंसियर हैं। जो सिंसियर नहीं थे वो घर पे बैठे हैं, जो सिंसियर नहीं घर पे बैठ चुके हैं या जो हिम्मत हार चुके हैं वो सब अलग अलग हैं। उस पर मैं बात नहीं करने वाला हूं। मैं उस पर बात करने वाला हूं जो क्लासों में आ रहे हैं, जिनकी बहुत बारीक चीज की वजह से उनके नंबर कम आ रहे हैं। क्या तुम लोग सब रोज क्लास आते हो? आते हो कि नहीं आते हो? मैं वो छोटी छोटी बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना, काम की बातें। और जो मैंने गलती करी वो आपसे नहीं दोहराऊंगा, जो मैंने गलती करी वो आपसे। फिर मैं आपसे बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अननेसेसरी प्रेशर ले रखा है तो आप हार जाओगे। प्रेशर मत लीजिए। जीवन में कोई आदमी कोई एक एग्जाम आपको सफल, या एक बताओ डॉक्टर किस लिए बनना चाहते हो, सफल या असफल के लिए? सफल के लिए। क्या जीवन में एक ही रास्ता है जो सिर्फ सफलता की तरफ जाता है? नहीं, असली रास्ता है मेहनत का, यस और नो? मैं आपको दावे से कह सकता हूं, दावे से। अभी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं सर ये तो गलत बात बोलती है, अगर डॉक्टर नहीं बने तो फिर क्या बचेगा? ऐसा नहीं है। पर जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप करोगे तो डॉक्टर तो पक्का बन जाओगे। पर मैं कह रहा हूं डॉक्टर बनने का भी क्या फायदा? जैसे आज की तारीख में मान लीजिए कोई बच्चा पागल हो जाएगा, नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, और दुखी होके मर के कट के बिल्कुल हंसे भी नहीं, डिप्रेशन में रह के कुछ भी करके, मतलब 20 घंटे रोज पढ़ता रहे, 4 घंटे सिर्फ सोए, बिल्कुल जीवन से खुश नहीं हो, पर नीट में सिलेक्ट हो जाए। ऐसा सिलेक्शन का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको सही बता दूं, आप नीट में सिलेक्ट भी हो गए, एमबीबीएस भी आपने कर ली, पर अगर वो रो के करें ना, क्योंकि एमबीबीएस में भी आपको रोज 15 घंटे काम करना पड़ेगा। जेई और नीट में बहुत बड़ा अंतर है, मैं आपको बता दूं। जेई वाले बच्चे को हम बैचेस में जाते हैं ना, तो हम पता क्या बोलते हैं, बेटा बस इस बार पढ़ ले, इस बार पढ़ ले, तू बस ये मान के चल, एक बार आईआईटी क्लियर हो गई उसके बाद मौज है। और सच्चाई में है उनकी। आईआईटी में जाके ज्यादा पढ़ने की जरूरत, मैं तो आईआईटी से ग्रेजुएट हूं तब आपको बात कह रहा हूं। मतलब आईआईटी में घुसने के बाद मजबूत, जैसे मेरी मजबूरी नहीं कि मैं रोज 15 घंटे काम करूं। मेरे जितने भी दोस्त थे जो आईआईटी में थे, उनमें से शायद ही कोई एक ऐसा होगा जो मेरे जितना काम करता होगा, शायद ही कोई एक होगा। मेरी 427 की ब्रांच है, मेरे को कोई याद नहीं आता ऐसा आदमी जो 15 घंटे रोज काम करता है। मैक्सिमम तो यूएस कनाडा बैठे हुए हैं, वो हफ्ते में 25 घंटे काम करते हैं बस। ये जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है कितने घंटे काम कराती है? 5 घंटे, उसमें भी रोते रहते हैं, कंपनी बहुत काम कराती है। मैंने कहा घूंसा मार दूंगा, 25 घंटे भी काम नहीं कराएगी, तुमसे 2-2 लाख डॉलर की नौकरी ले रखी तुम लोगों ने, सही बता। और वो भी एयर कंडीशन क्या भी रहे, लैपटॉप पे बैठ के, उसमें भी निक्कर में काम करते हैं, घर पे बैठ के। ये लाइफ आपकी नहीं होने वाली, ये सच्चाई है। ये आपने चूज करा है, मैंने नहीं करा है। मैं भी कर सकता था, मुझे शिक्षा पसंद है इसलिए 15 घंटे काम करता हूं, मेरी मजबूरी नहीं थी। पर अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक बात तो समझ लो, डॉक्टर अगर अच्छा बनना चाहते हो तो मेहनत से प्रेम आज नहीं पूरे जीवन भर रखना पड़ेगा, यस और नो? मेहनत तो छोड़ ही नहीं सकते हो तुम, क्योंकि अल्टीमेटली नीट क्लियर करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है अच्छा डॉक्टर बनना, यस और नो? अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, पीजी करनी पड़ेगी, उसके बाद भी लगातार पढ़ना पड़ेगा।
डॉक्टर को खुद को बैठना पड़ता है 15 घंटे क्लिनिक पे, कभी यहां बैठना पड़ता है, कभी वहां बैठना पड़ता है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा। रात को 2 बजे भी इमरजेंसी पे आ गया तो आपको अगर कई बच्चे मुझे 7 बजे, कई बच्चे मेरे पास नीट के आते हैं और बोलते हैं कि सर सुबह 7 बजे उठा नहीं जाता। मैं मनी मन कहता हूं अगर नीट का कोई बच्चा आता है तो मैं कहता हूं तू सुबह 7 बजे आज नहीं उठ पा रहा तो डॉक्टर कैसे बन पाएगा? इमरजेंसी में उठ के भी आपको जाना पड़ेगा रात को 2 बजे, और रोज जाना पड़ सकता है। अगर आप कोई एक्सीडेंट हो गया, आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर हो तो थोड़ी बोलोगे अच्छा ऑपरेशन है, एनेस्थीसिया के डॉक्टर है, कल आऊंगा, तब तक तो निपट गया वो। अरे ये सुन लो यार, गायनेकोलॉजिस्ट हो आप, अगर डिलीवरी रात को होनी है, कोई बहुत सी लड़की इसमें से गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी, अरे बनेगी नहीं बनेगी यार। अब डिलीवरी रात को तो लड़की को थोड़ी बोलोगी अच्छा आज नहीं कल करेंगे, अरे ऐसे थोड़ी, तो लेबर पेन हो रहा है उसको। यस और नो? अब मान लीजिए आपको अगर इतना सा कॉम्पिटेंट लेवल नहीं है आपका कि आपको शिकन ना है चेहरे पे, रात को 2 बजे भी फोन बजा कि मैम लेबर पेन चालू हो गया, डिलीवरी के लिए आपको आना पड़ेगा, तो लड़की को उठ के जाना पड़ेगा, डॉक्टर को उठ के जाना पड़ेगा, उसके चेहरे पे शिकन। अरे ये सुन लो यार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अगर बनना है ना तो तपस्या है ये तो आप ये मान लो। इसलिए तपस्या से प्रेम करना तुम चूज कर चुके हो, तपस्या। यस और नो? इंजीनियर को भगवान की तरह नहीं पूछा जाता, उसे $2 लाख की नौकरी जरूर मिल रही है, आराम जरूर मिल रहा है, उसे भगवान की तरह नहीं पूछा जाता। अरे यस और नो? भगवान की तरह पूछना है तो मेहनत से प्रेम होना। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ये लॉजिकल है कि नहीं है? इसलिए अगर किसी को मेहनत से प्रेम नहीं है तो डॉक्टर तो अच्छा नहीं बन सकता, वो डॉक्टर तो अच्छा नहीं बन सकता है। मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं, हो सकता है कि नीट क्लियर कर जाए, या तो एमबीबीएस में जाके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या वो पीजी में जाके फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए एक बात शर्त लिख लो कि अगर तुम भगवान की तरह पूजना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त किससे प्रेम होना चाहिए, और मेहनत भी कब? हमारी चॉइस के हिसाब से मेहनत नहीं, जब आपको बोला जाए कि अभी चालू हो जा पढ़ना। आप भले क्रिकेट खेल रहे हो, आप भले अपना पबजी का गेम खेल रहे हो, या हो सकता है कि आप अपने घर पे बात कर रहे हो, तुरंत आपको पढ़ाई में दिमाग लगना। आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? लॉजिकली सोचो, क्या ये एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी है? इसके बिना डॉक्टर बनना संभव? अल्टीमेटली नीट थोड़ी क्लियर करनी है, बनना तो डॉक्टर है। डॉक्टर बनने के उसकी पहली स्टेज है नीट, उसके बाद है एमबीबीएस, उसके बाद है पीजी, उसके बाद है मेहनत। इन सारी कहानी में एक चीज कॉमन है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? क्या मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूं? ये मेहनत भी कितनी? 14 से 15 घंटे। अच्छा, मैं आपको इसलिए बात बोल रहा हूं कि अभी वैसे आप लोग कर रहे होंगे, इससे कम की बात नहीं करनी आपको। ऐसा हो सकता है जब आप एमबीबीएस में जाओगे इंटर्न लगती है, याद करो 3-3 दिन तक लगातार ड्यूटी लगती है डॉक्टर की, लगती है कि नहीं लगती? मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर भी हैं और बहुत सारे फ्रेंड भी डॉक्टर हैं। 3-3 दिन तक ड्यूटी लगती है, सोता नहीं डॉक्टर, सोता नहीं डॉक्टर। कोविड में दिल्ली में ड्यूटी लग रही थी ना, डॉक्टर 3-3 दिन तक सोया नहीं, वो भी पीपी किट पहन के। सही बता रहा हूं मैं आपको, पीपी किट पहन के सोया नहीं वो 3 दिन तक, तब उसने मानवता की सेवा करी है। ये कोई आसान काम जो इसमें परेशान हो गए, ऐसे भी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं, इक्के दुक्के पर हैं जिन्होंने कोविड की नौकरी करने के बाद डॉक्टरी छोड़ दी, एमबीबीएस करने के बाद। उन्हें लगा यार क्या जीवन है, क्योंकि उन्होंने एमबीबीएस तो किसी के बहकावे में कर ली थी, पर उनसे इतनी मेहनत होना संभव। इसलिए अगर भगवान की तरह पूजना है तो मेहनत करनी आनी। क्या मैं अलग लेवल पे भावुक हो गया, बट ये सच्चाई है, बोलो है कि नहीं है? क्या मैं बिल्कुल लॉजिकल बात बोल रहा हूं? यानी कि 14-15 घंटे रोज पढ़ना आना, एग्जाम तक भूल जाओ तुम आप सब कुछ। ये मान लो रोज इमरजेंसी है, अरे है कि नहीं है? रोज इमरजेंसी। अब ये समझ लो तुम डॉक्टर बन गए हो और रोज इमरजेंसी। रोज अगर तुम गायनेकोलॉजिस्ट हो, लड़कियों को कह रहा हूं तुम गायनेकोलॉजिस्ट हो, रोज 10 डिलीवरी करानी है तो 15 घंटे से कम की बात नहीं होने वाली। अरे यस और नो? ये क्लैरिटी है। लड़कों को भी मान के चलिए कि रोज अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। यूपी के हॉस्पिटल्स में चले जाइए आप, गवर्नमेंट जिनकी भी ड्यूटी लग गई है ना, जो लग सकती है किसी की भी, अगर वहां पर लगातार देखो इतनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है कि रोज कुछ ना कुछ केस आता है, पर डॉक्टर तपता भी तभी है। क्यों? यूपी के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। क्यों? ये बोला जाता है कि जिसको वहां का एक्सपोजर है उसको एम्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जो बीएचयू के पास आउट है। क्यों? क्योंकि वहां के हॉस्पिटल्स में इतने केसेस आते हैं, इतनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इतने केसेस आते हैं कि उनको डिफरेंट एक्सपोजर हो जाता है। अरे यस और नो? तुम्हें लगे सर नीट की बात तो करनी, पर इसलिए बता रहा हूं कि नीट पहला पड़ाव है। उस पड़ाव को पार करने के लिए मेहनत चाहिए, उसके बाद भी मेहनत ही है। इसका मतलब हमें मेहनत से प्रेम होना। मैं कह रहा हूं आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है ना तो पहली चीज आपको आपके एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आपके एटीट्यूड में बदलाव नहीं है तो आप हो सकता है कि नीट क्लियर कर लो पर अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओ। इसलिए अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और मेहनत से घबराना, उससे आपको प्रेम होना। यस और नो?
14 से 15 घंटे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे?